एवरीवन, वेलकम टू फैमेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक फॉर यूपी पीजीडी फिजिक्स। नेम ऑफ द टॉपिक इज ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। राइट, सो टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। एंड बिफोर आई स्टार्ट विथ माई लेक्चर, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करते रहिए, सो दैट मोर एंड मोर न्यू पीपल कैन गेट कनेक्टेड to our family of Phematics Learning Hub, and also it will be really helpful for them कि उनको हेल्प मिल जाएगी, गाइडेंस मिल जाएगी फॉर द प्रिपरेशन इन यूपी पीजीडी फिजिक्स। सो डू कॉमेंट, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, notifications as well as for free notes, that too for class 11-12 physics and also for UP PGD physics। आपको ज्वाइन करना होगा मेरा टेलीग्राम चैनल बाय द सेम नेम Phematics Learning Hub। आप मेरा फेसबुक पेज भी विजिट कर सकते हैं। डू लाइक द पेज, डू विजिट द टेलीग्राम चैनल ताकि आपको नोट्स फ्री में अवेलेबल हो जाएं और आपको काफ़ी सपोर्ट या गाइडेंस मिल सके यूपी पीजीडी फिजिक्स के प्रिपरेशन के लिए। लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, so do visit my Facebook page and join my Telegram channel. So let's begin with today's topics now. आज की क्लास में जो कि एक्चुअली में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ये तीनों टर्म्स जो हैं ऑब्वियसली इनका काफ़ी इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में। ऑल्सो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एज वेल एज कर्ल से क्वेश्चन बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी रहती है क्वेश्चंस के आने की। ओके, किसी भी फंक्शन का, अब वो स्केलर फंक्शन हो तो हम उसका फाइंड आउट करते हैं ग्रेडियंट, वेक्टर फंक्शन हो वी फाइंड आउट इट्स डाइवर्जेंस एज वेल एज कर्ल। सो वन बाय वन हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा कि एग्जैक्टली इन टर्म्स की मीनिंग क्या है। मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप जो है इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। ऑल्सो हम कुछ एग्जाम्पल्स जो है क्लास के दौरान टेकअप करेंगे जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है इन दिस टॉपिक फॉर द प्रिपरेशन इन यूपी पीजीडी फिजिक्स। सो पहले मैं बात करने वाली हूँ ग्रेडियंट की। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस इज ग्रेडियंट। ओके, तो फंक्शंस दो तरह के हो सकता है आपका, एक स्केलर होता है एज वेल एज एक यहाँ पे वेक्टर फंक्शन होता है। पहले मैं बात करती हूँ स्केलर फंक्शन की। अगर मैं मान लेती हूँ फाई जो कि फंक्शन है एक्स बाय वाई जेड का, अगर ये एक स्केलर फंक्शन है, स्केलर फंक्शन का सिंपल मीनिंग है, अगर आप कोई भी रीजन ले लीजिए, मान लीजिए इस रीजन को मैं आर बुलाती हूं, तो यहां पे आप जब कि कभी भी किसी पॉइंट पे जाएंगे, मान लीजिए अगर मैं इस पॉइंट पे आती हूं जिसका नेम मैंने किया है एस पी, तो यहां पे आप जब इस पूरे रीजन आर में फाई की वैल्यू निकालते हैं, फाई एट पी, तो यहां पे टू ईच एंड एवरी पॉइंट इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ यूनिक स्केलर वैल्यू। एक यूनिक स्केलर वैल्यू निकल के आती है फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट। मीन्स जो वैल्यू हमें मिलती है वो सिंपली स्केलर होती है नेचर में। सो दिस इज व्हाट वी हैव व्हेन आई टॉक अबाउट योर स्केलर फंक्शन हियर। ओके, जैसे अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की इन अ हीटेड बॉडी, या मैं बात करूँ डेंसिटी ऑफ एनी बॉडी, ये सब एग्जाम्पल्स हैं स्केलर पॉइंट फंक्शंस के। राइट, सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको सिंपली कैलकुलेशन आना चाहिए कि एग्जैक्टली ग्रेडियंट निकालते कैसे हैं, वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, तो वो समझने की ज़्यादा आपको ज़रूरत है। तो फाई जो है कोई एक फंक्शन है, स्केलर फंक्शन। तो अगर मैं फाई को कुछ इस तरह से लिखती हूँ, दैट इज आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने यूज़ किया है आई कैप। नाउ आई कैप जो होता है यूनिट वेक्टर होता है जिसका डायरेक्शन होता है टूवर्ड्स योर एक्स एक्सिस। उसी तरह से जे कैप का आपका होता है टूवर्ड्स वाई एक्सिस डायरेक्शन, और जेड के का होता है यूनिट वेक्टर टूवर्ड्स योर जेड एक्सिस। ऊपर से मैंने यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स किया है, मींस फाई जो कि बना हुआ था एक्स वाई जेड से, उसका मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पहले, देन जे कैप partial differentiation of the phi function with respect to y, again k cap partial differentiation of the same scalar function with respect to z here। तो जब मैं इसको phi को कुछ इस तरीके से लिखती हूँ तो इसको कहा जाता है, इसी पूरी चीज को कहा जाता है कि भाई हमने निकाल लिया ग्रेडियंट उस स्केलर फंक्शन phi का। ओके,
तो हम नोटेशन में कैसे लिखते हैं, या तो आप अगर किसी फंक्शन का, स्केलर फंक्शन का फाई ग्रेडियंट निकाल रहे हो तो आप या तो लिख सकते हो ग्रेड फाई, या तो आप डेल फाई लिख सकते हैं। डेल क्या है, सिंपली एक ऑपरेटर है। और किस तरह के एक ऑपरेटर है, ये एक वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन करता है पार्शियली। डेल की एग्जैक्टली जो मतलब वैल्यू होती है, किस डेल का एग्जैक्टली है क्या, उसको अगर मैं ओपन करके बताऊं, देन डेल कॉरेस्पॉन्ड्स टू योर आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप del by del z, right? So this is your operator del here, जो कि एक वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, right? So I hope this thing is very much clear to you. हमें सिंपली डेल को इस तरह से लिखना है। आपको कोई भी फंक्शन दिया जा सकता है, इट विल बी एनी स्केलर फंक्शन जो कि एक्स वाई जेड के टर्म्स में लिखा हुआ हो, और आपको सिंपली उसका ग्रेडियंट निकालने को कहा जाएगा क्वेश्चन में, राइट? सो आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू। ऑल्सो अगर मैं बात करूं कि डायरेक्शन एग्जैक्टली आएगा क्या, क्योंकि फाई तो शुरुआत में एक स्केलर फंक्शन था, बट जैसे ही मैंने उसका ग्रेडियंट निकाला अब वो कन्वर्ट हो चुका है वेक्टर में, राइट? सिंपली फंक्शन में चेंज आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ फाई या एफ, जिस नोटेशन से भी आप डिनोट करते हो, अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी लेवल सरफेस है, चलिए मैं यहाँ पे f का इस्तेमाल करती हूँ। मान लीजिए f इज अ फंक्शन ऑफ x y z इक्वल्स टू c। ये कोई रिप्रेजेंट कर रहा है एक लेवल सरफेस, ये कोई भी सरफेस है, आई एम जस्ट नेमिंग इट एज लेवल सरफेस, ओके। अब f जो है एक स्केलर फंक्शन है जो कि एक सिंपली लेवल या किसी भी सरफेस को, आप ये प्लेन भी हो सकता है या पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, किसी एक सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। ये जनरल वे में मैंने लिखा है। तो जब आप इसका ग्रेडियंट निकालते हो, तो ग्रेड f जो हो जाता है ये एक्चुअली परपेंडिकुलर बन जाता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है या परपेंडिकुलर होता है टू दैट लेवल सरफेस। अगर आपका सरफेस कुछ इस तरह से रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल जस्ट मैंने एक बनाने की कोशिश की है, अगर आपका सरफेस इस तरह के का होगा तो ऑब्वियसली आप मान लीजिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है f विच इज अ फंक्शन ऑफ x y z, तो आपका जो ग्रेड f का वैल्यू होगा वो होगा परपेंडिकुलर, राइट, इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज दिस इज योर ग्रेड f। जहां आप देख सकते हैं ग्रेड f क्या है आपका, ओके। सो आई हैव टू, थोड़ा मुझे इसको उल्टा बनाना पड़ेगा, ग्रेड f, एग्जैक्टली दिस इज द करेक्ट नोटेशन हियर। सो डोंट गेट कंफ्यूज, आपको ट्रायंगल नहीं बनाना है, आपको उल्टा ट्रायंगल बनाना है। सो अगर ये एक है सरफेस सिंपली, तो इसके परपेंडिकुलर जो होगा दैट इज गोइंग टू बी योर ग्रेड f, ओके। चाहे आप f लिखिए चाहे फाई लिखिए, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन विच हैज बीन गिवन टू यू। So I hope this topic is very much clear to you. Let us solve one question here to make this grade of any scalar function very much clear. तो यहाँ पे question है, I have taken it as an example. अगर phi आपका ये surface है, देखिए यहाँ पे अगर आप phi को देखेंगे तो x y z के combination से बना है, मतलब ये phi जो scalar function है ये simply आपका x y z का function है। अब यहाँ पे आपको निकालना है इसी phi का grade phi, ओके, ग्रेड फाई, एंड आपको पॉइंट दिया हुआ रहेगा कि भाई आपने अगर कोई सरफेस लिया हुआ है तो आपको किस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका ग्रेडियंट निकालना है, ओके। हर पॉइंट पे एक यूनिक वैल्यू आने वाली है उस स्केलर फंक्शन की। सो यही मतलब होता है कि आपको पॉइंट जो है वो डिफाइन कर दिया जाएगा क्वेश्चन में कि भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अब बताइए ग्रेड फाई, जो कि ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा उसी गिवन हुए सरफेस के, दिए हुए गिवन सरफेस के, ओके। नाउ let us do this. यहाँ पे phi है, obviously let us write the formula first. अगर मुझे grade phi find out करना है तो obviously what will I do? Formula is I cap del phi by del x plus j cap del phi by del y plus k cap del phi by del z. Okay. What we can do, हम सिंपली जो है तीनों को अलग अलग पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, देन हम यहाँ पे सिंपली पुट कर सकते हैं।
तो आइए सबसे पहले व्हाट आई एम गोइंग टू डू, लेट अस फाइंड आउट del phi by del x. So I'll just make a separate place here. Now del phi by del x. अब आप इस गिवन स्केलर फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, राइट. तो जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3 और y कांस्टेंट हो जाएगा एंड एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करने पे ये आएगा 2x, राइट. यहाँ पे ऑब्वियसली x है नहीं तो 0 हो जाएगा, तो ये आपका सिंपली बन जाएगा 3 इंटू 2 6xy, राइट. पहला आ चुका है. सेकेंड del phi by del y नाउ. अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में. तो अगर y के रिस्पेक्ट में करना है तो बाकी वेरिएबल्स या नंबर्स कांस्टेंट की तरह एक्ट करेंगे. 3x स्क्वायर विल बी योर कांस्टेंट, 3x स्क्वायर. अब y का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा तो इसको इस तरह से छोड़ देते हैं, माइनस y क्यूब z स्क्वायर आपका कांस्टेंट हो जाएगा. एंड y क्यूब को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका आएगा 3y स्क्वायर. सो आई राइट 3 हियर, y स्क्वायर हियर. So you can see I have got this thing. Now del phi by del z. अब z के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ z मौजूद नहीं है तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है आपका कांस्टेंट है, तो ये तो 0 आ जाएगा, माइनस यहाँ बच जाएगा. अब यहाँ पे y क्यूब विल बी योर कांस्टेंट है. z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करिए, 2z आएगा. सो आई राइट 2 हियर एंड आई राइट z हियर. तो देखिए कितने इजीली और जल्दी हमने इसको सॉल्व कर लिया है. अब हम इन्हीं की वैल्यूज को यहाँ पे सिंपली पुट कर देंगे ग्रेड 5 में. ग्रेड 5, राइट. सो आई राइट इट एज आई कैप. ऑब्वियसली मत भूलिएगा आई कैप को लिखना. ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 6xy. पहले वाले में हम अभी इसमें पुट कर रहे हैं ऑब्वियसली इसकी वैल्यू को 6xy, देन प्लस जे कैप. अब आप पुट करिए del phi by del y की वैल्यू. कहाँ से? यहाँ से. विद इन द ब्रैकेट दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 3, लेट मी राइट इट एज y स्क्वायर z स्क्वायर. एक सीक्वेंस पे लिख दिया मैंने, ओके. आप z स्क्वायर y स्क्वायर भी लिख सकते हैं. देन ऑब्वियसली यहाँ पे बचा प्लस k कैप को मैं नीचे लिखूंगी, del phi by del z जिसकी वैल्यू ये आ रही है. विद इन द ब्रैकेट यू हैव माइनस 2y क्यूब z. अब ये देखिए ये एक वेक्टर बन चुका है क्योंकि ये आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स में है. तो वेरी इजी, जब आप किसी भी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट निकालते हो तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी में चेंज हो चुका होता है. अब क्योंकि क्वेश्चन में है कि आपको ग्रेड 5 निकालना है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉइंट देखिए, ये होगी x की वैल्यू, -2 होगी y की वैल्यू एंड -1 होगी z की वैल्यू. तो ऑब्वियसली x y z दैट इज 1, -2 -1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, विच मीन्स आई एम गोइंग टू फाइंड ग्रेड 5 एट 1, -2 एंड -1. सो आई नीड टू सिंपली पुट द वैल्यू हियर. सो लेट जस्ट राइट इट हियर. देखते हैं क्या आएगी वैल्यू. अब आई कैप नाउ ब्रैकेट में 6, नाउ 6x इंटू वाई, x इंटू वाई करते हैं. x into y that is 1 into -2 which is going to be your -2, और वो -2 भी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. So I am having x into y that is -2 जो कि मल्टीप्लाई होगा 6 से, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 मौजूद है. तो अगेन I'll get it as -12. तो यहाँ पे जो पहली वैल्यू आएगी दैट इज योर -12 हियर. अभी भी ब्रैकेट लगा के रखते हैं, प्लस जे कैप. अब यहाँ पे है 3x स्क्वायर. एक्स स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस. अब यहाँ पे है 3y स्क्वायर z स्क्वायर, तो 3 को यहीं लिख देते हैं. अब y स्क्वायर आपका है दैट इज -2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर. -2 का स्क्वायर है इंटू -1 का स्क्वायर. ऑब्वियसली -2 का क्या हो जाएगा आपका 4 और ये आ जाएगा 1. दैट इज 4 इंटू 1 विच इज योर 4. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है 4 प्लस के कैप -2. नाउ y क्यूब z. अच्छा y क्यूब मीन्स -2 का क्यूब, -2 का क्यूब, -2 का क्यूब जो कि है आपका सिंपली y क्यूब इंटू z, z मीन्स -1 इंटू -1. अब आप -2 का क्यूब लिखेंगे तो ये आपका आएगा -8, ओके.
ऑब्वियसली यहाँ -8 है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से, तो इसकी वैल्यू एक्चुअली में आ जाएगी 8. सो -2 into 8, राइट. सो दिस इज व्हाट आई गेट. नाउ अब इसको सिंपल वे में लिख देते हैं. नाउ दिस इज -12 आई कैप. अब यहाँ पे अगर आप देखो, ऑब्वियसली पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 4 3 12, 12 3 -12. यहाँ पे एग्जैक्टली आ क्या रहा है मैं बता दूं. ये आपका है 3 और ये है आपका -12, राइट. ऑब्वियसली इसकी वैल्यू आएगी आपकी -9. इसकी वैल्यू आएगी -9. सो ऑब्वियसली ये प्लस और ये वाला माइनस बना देगा, -9 जे कैप. नाउ आई हैव यहाँ पे प्लस है. अब देखिए यहाँ पे 8 इंटू -2 दैट इज -16. -16 प्लस माइनस और प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर देगा -16 के कैप. सो दिस इज द वैल्यू दैट आई विल गेट हियर, राइट. तो दिस इज द आंसर. और कुछ इस तरीके से आप क्वेश्चन को सिंपल वे में सॉल्व करोगे, क्विकली हो जाएगा. अगर आप सेपरेटली चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो अलग से रख के, फिर सिंपली आप पुट कर दीजिए वैल्यूज. सो कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको स्पीड रखनी होगी. आई होप दिस क्वेश्चन ऑन योर ग्रेडियंट इज वेरी मच क्लियर टू यू. नाउ लेट अस डू द अनदर थिंग हियर, और अनदर टॉपिक आई कैन से. अब हम बात करने वाले हैं डाइवर्जेंस की, राइट. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे f जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, या हम कह सकते हैं ये एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है. ओके किस तरीके का है आप देख सकते हो. f जो है अपने कंपोनेंट्स में कुछ इस तरह से लिखा जाएगा. दैट इज वेक्टर f का जो f1 कंपोनेंट है वो आपका x डायरेक्शन में है, या हम कह सकते हैं i कैप के डायरेक्शन में है. f2 जो है वो y डायरेक्शन में है या j कैप के डायरेक्शन में, सेम वे है. उस तरह से f3 आपका z डायरेक्शन में है, z एक्सिस के डायरेक्शन में है, राइट. सो आई कैप, जे कैप, के कैप आपके यूनिट वेक्टर्स है अलोंग x, y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली. तो जब कभी भी हमें किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का या किसी भी वेक्टर का हमें निकालना होता है डाइवर्जेंस, तो हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ f. नाउ डाइवर्जेंस ऑफ f जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है बिटवीन योर डेल विच वॉज योर, ऑब्वियसली आपका था ये डिफरेंशियल वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर था. तो डेल और वेक्टर f के बीच का ये डॉट प्रोडक्ट है. और डॉट प्रोडक्ट आपको मालूम है हमेशा जो वैल्यू देता है वो एक स्केलर वैल्यू देता है. इसका मतलब यहाँ पे जो चेंज हुआ है, इनपुट था आपका, आपने इनपुट दिया था यहाँ पे एक वेक्टर फंक्शन का, बट जब आपने आउटपुट देखा तो यहाँ पे आउटपुट निकल के आया एक स्केलर फंक्शन. ऑब्वियसली ये चीज जो है आपकी पॉसिबल होगी डाइवर्जेंस के केस में, जबकि इसका ऑब्वियसली उल्टा था आपका ग्रेडियंट के केस में. लेट मी टेल यू, ग्रेडियंट के केस में क्या था, जब आपने इनपुट दिया था एक स्केलर फंक्शन का, तो आपका जो आउटपुट निकल के आया था वो आपका क्या था, एक वेक्टर. ओके तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी, क्योंकि ये एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए. ऑब्वियसली काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन या एमसीक्यू बन सकता है. तो आपको ये चीज़ ध्यान में देने की ज़रूरत है कि जब आप बात करते हो डाइवर्जेंस की, इनपुट वेक्टर होगा बट आउटपुट स्केलर निकल के आएगा. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डाइवर्जेंस एफ डॉट प्रोडक्ट है डेल और एफ के बीच में. ओके दोनों ही वेक्टर्स हैं, बट ग्रेडियंट के केस में इनपुट था स्केलर, आउटपुट आया था वेक्टर, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको शो कर दिया है अभी. नाउ व्हाट इज द वैल्यू, अब डेल को हम किस तरह से लिख सकते हैं, डेल ऑपरेटर को आई कैन राइट इट एज आई कैप, ओके, डेल बाय डेल एक्स, राइट, प्लस जे कैप. Okay, I will not put a bracket here, I'll just remove this thing. J cap del by del y plus k cap del by del z. अब ये आपका हो गया सिंपली ब्रैकेट के अंदर, ये हमने लिख दिया डेल ऑपरेटर का. अब डॉट, दिस डॉट इज हियर, f को लिखते हैं, दिस इज f here. Now I can write f as f1 I cap प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप. ठीक, बहुत इजी है समझना.
आई थिंक सिंपल हम आप क्या करने वाले हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालने वाले हैं। बड़ी आसान तरीके से हम यहाँ निकालेंगे। देखते हैं किस तरह से आता है इसका वैल्यू, एंड वी विल सी कि ये एक्चुअली में आपका स्केलर ही निकल के आएगा। ओके, नाउ ऑब्वियसली डॉट प्रोडक्ट में मैं आपको बता दूं सबसे सिंपलेस्ट वे है, आप पूरा ओपन मत करने चाहिए कि हर एक टर्म को हमने डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखा। सी डॉट प्रोडक्ट में आपका हमेशा आई कैप जो है वो आई कैप के साथ ही जाएगा, क्योंकि जब कभी भी आपका आई डॉट आई निकलता है इसकी वैल्यू होती है 1, क्योंकि ऑब्वियसली आई कैप और आई कैप दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, जिस वजह से इन दोनों के बीच में जो एंगल थीटा होगा वो एक्चुअली में 0 होगा। एंड आई डॉट आई मीन्स 1 to 1 cos 0 इज 1, उससे से आई डॉट आई 1 आता है आपका, जे डॉट जे कैप डॉट जे कैप 1 आता है, के कैप डॉट के कैप आपका 1 आता है। ओके, तो आप डायरेक्टली सिर्फ आई कैप का आई कैप के साथ ही देखिए। क्यों हम आई कैप को जे कैप के साथ नहीं डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको बता दूं जब कभी भी आप आई कैप और जे कैप का लोगे तो यहाँ पे देखिए इन दोनों की वैल्यू तो 1 होगी, 1 into 1, बट इनके बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज cos 90, जो कि आपका 0 हो जाएगा। ओके, सो आई डॉट जे इज 0, जे डॉट के भी आपका आएगा 0, या चाहे आप तीसरा निकालिए दैट इज के डॉट आई, चाहे आप के डॉट आई लीजिए चाहे आई डॉट के कैप लीजिए, वो भी आपका 0 आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, आई जे के परपेंडिकुलर है, जे के परपेंडिकुलर है, मीन्स आई कैप जे कैप के कैप ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ओके, दीज थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जिस वजह से एंगल हमेशा 90 बनने वाला है, जबकि आई आई जे जे एंड के विल ऑलवेज बी इन द सेम डायरेक्शन। तो लेट अस डायरेक्टली डू दिस वे, दिस इज द वे ऑफ डूइंग। नाउ आई कैप का आई कैप के साथ यहाँ पे आपका ये वाला टर्म इसके साथ आएगा, दैट इज डेल F1 बाई डेल एक्स प्लस ऑब्वियसली, अच्छा ये वाला टर्म इसके साथ आएगा डेल F2 बाई डेल वाई, और ये जो तीसरा वाला टर्म है दिस थर्ड टर्म विल गो टुगेदर, दैट इज प्लस डेल F3 बाई डेल जेड हियर। ओके, तो ये फाइनली हमने यहाँ पे निकाल लिया है डाइवर्जेंस ऑफ योर वेक्टर एफ, और मैं देख सकती हूँ बड़ी आसानी से हमें यहाँ पे एक स्केलर वैल्यू मिल चुकी है। क्या आपको कहीं पे आई कैप जे कैप के कैप दिख रहा है या कोई भी यूनिट वेक्टर दिख रहा है? कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो द इनपुट इज योर वेक्टर बट योर आउटपुट इज योर स्केलर। आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू। आप बस डायरेक्टली इस चीज का इस्तेमाल करोगे। ओके, डॉट प्रोडक्ट निकालने की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्टली जो F1 है उसको डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, F2 को डायरेक्टली डिफरेंशिएट कीजिए y के रिस्पेक्ट में, F3 को z के रिस्पेक्ट में, पार्शियल डिफरेंशिएशन ये डायरेक्टली आप कर लोगे। सो नो नीड टू ओपन एवरीथिंग, जस्ट सिंपली गो बाय द मेथड हियर। I hope this is very much clear to you. Now let's solve an example on your divergence here. Now divergence में यहाँ पे ये जो मैंने क्वेश्चन पिक किया है, इस तरीके का क्वेश्चन आपके यूपी पीजीडी फिजिक्स में डेफिनेटली पूछा जाता है। सो आई हैव टेकन अ सैम्पल क्वेश्चन हियर। नाउ आर वेक्टर यहाँ दिया हुआ है, देखिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में लिखा हुआ है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। क्वेश्चन में कहा है कि क्या होगी डाइवर्जेंस आर की वैल्यू, देन द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस आर इज व्हाट। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इसमें से चूज करना है। सो लेट अस नाउ गो बाय द मेथड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यहाँ पे डाइवर्जेंस आर हियर। तो अगेन डेफिनेशन में क्या था, आप डायरेक्टली लगाओगे। अगर मुझे निकालना है कोई भी वेक्टर होता है आपका एफ, जिसको आप लिखते हो F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप, तो ऑब्वियसली उसका जब डाइवर्जेंस हम निकालते हैं तो कैसे लिखते हैं, पहला वाला जो फंक्शन होता है दैट इज डेल F1 को डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, प्लस कर देते हैं डेल F2 बाय डेल y प्लस डेल F3 बाय z। ओके, तो आप डायरेक्टली यही करोगे, डोंट गो कि आपने डॉट प्रोडक्ट निकालना शुरू कर दिया डेल ऑपरेटर और उस गिवन वेक्टर फंक्शन के बीच में। तो बस आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए। अब देखिए F1 आपका ऑब्वियसली ये वाला है जो कि आई कैप के साथ है, दिस थिंग।
So what I'm going to have here, divergence of your vector r, यहाँ पे आप मैं बता दूं r वेक्टर आपका यहाँ पे जो वेक्टर शो किया गया ये एक पोजीशन वेक्टर होता है. नाउ डाइवर्जेंस r इज गोइंग टू बी डेल बाय डेल x ऑफ f1. पहला फंक्शन जो i कैप के साथ है, i कैप के साथ आपका क्या है, x है. सो डेल x बाय x प्लस देन यू हैव डेल f2 बाय डेल y, मीन्स j कैप के साथ जो आपका फंक्शन है दिस इज f2, दिस इज योर f2. तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में. सो यू विल हैव इट एज डेल y बाय डेल y. सिमिलरली तीसरा आपका आ जाएगा, दिस इज योर f3 एंड दिस वाज योर f1. फॉर सिंप्लीफिकेशन समझने के लिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे डेल z बाय डेल z. ओके, तो मैंने इस फॉर्म में इसको यहाँ पे सिंपली लिख दिया है. अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए. नाउ डेल x बाय डेल x, ऑब्वियसली इसकी वैल्यू 1 1 1. सो आई हैव 1 plus 1 plus 1 which is your 3 here. So the correct option will be, your option will be B here, which is your 3. So this is the correct option here, right? So I hope this thing is very much clear to you. तो कुछ इसी तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस पे. मैंने यहाँ पे एक एक क्वेश्चन पिक कर लिए थे जो कि इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा. तो आज का टॉपिक जो था वो यहीं तक था. अब नेक्स्ट लेक्चर पे हम कंटिन्यू करेंगे विथ योर टॉपिक कर्ल, और कुछ चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी जो कि एग्जाम पर्पज से काफ़ी इजी होगा, मींस इंपॉर्टेंट होगा, और इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी. सो आई विल मीट यू ऑल in the next turn, in the next video, where I'll be taking some of the questions which are very very important for the exam purpose for UP PG Physics. So thank you everyone.